हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित इकाई 7। इस इकाई का नाम है युगपत समीकरण। इसके अभ्यास 7 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग अभ्यास 7A से D तक के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो अभ्यास 7E में पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे से 10 अंश अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हल करते हैं। त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात कितना है? 5:4। हम लोग को ये पता है कि अनुपात क्या होता है, दो संख्याओं में किसी समान संख्या का इसमें गुणनफल होता है। जैसे यहाँ पे 15 है और 20 ले लेते हैं। अगर इसको हम लोग कटाए तो 5×15, 5×4 इसका अनुपात हो जाता है 3:4, यानी इसमें 5 से गुणा और इसमें भी 5 से गुणा, यानी सेम संख्या से गुणा हुआ है। तो यहाँ भी किसी न किसी संख्या का गुणनफल है ये, तो किसी संख्या का गुणा किया गया होगा। तो हम लोग को नहीं पता है तो पहले x मानेंगे। माना त्रिभुज का पहला कोण यहाँ पे 5x मान लेंगे, क्योंकि 5 में किसी संख्या का गुणा किया होगा, सेम संख्या का 4 में भी गुणा किया गया होगा। तो पहला कोण 5x और दूसरा 4x मानेंगे। माना पहला कोण, त्रिभुज का पहला कोण, ठीक है, पहला कोण 5x है तथा त्रिभुज का दूसरा कोण 4x है। हो गया। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या बोल रहा है उसके अनुसार हम लोग इसको हल करेंगे। यदि उनमें से एक कोण, एक कोई भी कोण ले लीजिए, 5x ले लीजिए या 4x ले लीजिए, तो मैं 5x ले रही हूँ। तो एक कोण दूसरे कोण से, दूसरा कोण कौन सा है? 4x, इससे 10 अंश अधिक है तो इसमें 10 जोड़ देंगे। 10 अंश अधिक हो गया, जैसे प्रश्न में बोला था वैसे ही। उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 4 अंश अधिक हो तो उनके कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग को x का मान पता चलेगा 5x, 4x को इधर पक्षांतर करेंगे तो -4x हो जाएगा, बराबर 10 डिग्री, ठीक है, 10 अंश। 5x में से 4x को घटाएंगे तो x मिलेगा, x का मान आ गया 10। हम लोग को ज्ञात करना है उसके कोण, यानी दोनों कोण ज्ञात करना है त्रिभुज के। तो त्रिभुज का पहला कोण क्या माने हैं? 5x, तो कोण क्या हो जाएगा? 5 गुणे x का मान 10 रखेंगे तो 50 अंश। क्या त्रिभुज का पहला कोण क्या माने हैं? 5x, 5x यानी x का मान 10 रख देंगे, 5 गुणे 10 50 अंश। और त्रिभुज का दूसरा कोण 4x माने हैं तो 4 गुणे 10 कर देंगे तो 40 अंश। 4 गुणे 10 40 अंश। इसके कोणों को ज्ञात करना था तो 50 अंश और 40 अंश इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम लोग अभी रैखिक समीकरण विधि द्वारा किए हैं। रैखिक समीकरण में क्या होता है? केवल एक चर राशि होता है। अगर युगपत समीकरण द्वारा हल करना चाहे तो युगपत समीकरण से भी हल कर सकते हैं। कैसे, वो भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरा प्रश्न हल करेंगे। ये था रैखिक समीकरण की सहायता से, और दूसरा युगपत समीकरण की सहायता से हल करेंगे इसको, युगपत समीकरण। उसके बाद जो आसान लगे वो कर लीजिएगा। वैसे तो ये युगपत समीकरण पर है तो युगपत समीकरण ही करना ठीक होगा, ये समझने के लिए बस युगपत समीकरण से हल कर लेते हैं। प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। तो पहले हम लोग कोण मानेंगे। माना त्रिभुज का पहला कोण, त्रिभुज का पहला कोण मान लेंगे x अंश है तथा दूसरा कोण को y अंश मान लेंगे, दूसरा कोण y अंश। अब प्रथम शर्त अनुसार इसको हम लोग पहला समीकरण प्राप्त करेंगे, ठीक है। त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात दिया है तो
एक्स संबंधी वाई यानी एक्स बटा वाई, संबंधी का मतलब इसको बटा में करते हैं, बराबर 5/4 कर सकते हैं, 5/4 का अनुपात है। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, x का 4 में और y का 5 में। गुणा करने पर हम लोगों को मिलेगा 4x बराबर 5y। ठीक है, ये हम लोग का पहला समीकरण मिल गया यहाँ से। अब हम लोग द्वितीय शर्त पढ़ते हैं, द्वितीय या दूसरा शर्त अनुसार यहाँ से दूसरा समीकरण मिलेगा। युगपत समीकरण में हमें 2 समीकरण मिलते हैं और उनमें चर भी 2 होते हैं, 2 चर राशियाँ। तो दूसरा शर्त है, यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक हो, यानी कोण क्या है हम लोग का x और y है, इनमें से एक क्या है 10 अंश अधिक है, तो किसी को भी 10 अंश अधिक कर लीजिए। यहाँ पे दिया नहीं है कि पहला कोण ही या दूसरा कोण ही अधिक है, तो हम लोग किसी को भी 10 अंश अधिक कर लेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, एक कोण यानी x को कर लेते हैं बराबर y से 10 अंश अधिक है। यहाँ पे ये हम लोग का समीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ पे y को पक्षांतर करने पर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 10 डिग्री, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। हम लोग को 2 समीकरण मिल गया, इसको हल कर लेंगे या तो प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि। यहाँ तक हम लोगों का रैखिक समीकरण था, अब ये हम लोग का युगपत समीकरण है। चलिए प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। देखिए यहाँ पे x का मान y के पद में रख देंगे। यहाँ पे पहला समीकरण क्या है, 4x बराबर 5y। इससे हम लोग x का मान y के पद में लिखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5y बटा में 4। ठीक है, तो समीकरण 1 से y का मान x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 10। x का मान कितना है 5y बटा में 4 माइनस वाई बराबर 10। इसके बटा में 1 मान लीजिए, ये हम लोग का परिमेय संख्या होगा या अंश बटा हर के रूप में हो गया। तो इसको हम लोग जैसे भिन्न का घटाना हल करते हैं वैसे हल करेंगे। हर का लसा लेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर हर से लसा में भाग करेंगे 1 आएगा, तो जो आता है भागफल उसका अंश में गुणा करते हैं, यानी 5y हो जाएगा यहाँ पे। फिर 1 से 4 में भाग करने पर 4, ऊपर अंश में गुणा कर देंगे तो 4y बराबर 10। अभी यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, इसके बटा में 1 लिखकर गुणा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 5y में से 4y को घटाएंगे y बचेगा, y में 1 का गुणा करेंगे तो y हो जाएगा बराबर 4 में 10 से गुणा करेंगे तो 40। तो हम लोग को y का मान मिल गया 40। यहाँ पे पहला कोण दूसरा कोण को हम लोग y माने थे, तो दूसरा कोण हम लोग को 40 अंश मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग y का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे। y का मान समीकरण पहला में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 4x बराबर 5, y है तो y का मान 40 रख देंगे। ठीक है, x बराबर 5 का 40 में गुणा करने पर 200 मिलेगा। यहाँ पे 4x के साथ गुणा में है तो पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। इसको कटाने पर 5 चौक के 20 यानी 50। x का मान आया 50 और y का मान आया 40। यहाँ भी वही आया था, लेकिन ये युगपत समीकरण विधि द्वारा, ये रैखिक समीकरण विधि द्वारा हल किए हैं। ठीक है, तो इसका 40 अंश और 50 अंश आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 2 कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, 10 अंश अधिक है। कोणों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें वर्ड है कोटि पूरक। कोटि पूरक कोण क्या होता है, जब 2 कोणों का योग 90 अंश हो तो वो कोटि पूरक होता है, उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें 2 कोण है, एक छोटा एक बड़ा। तो पहले मान लेते हैं, कोण नहीं दिया है तो मानेंगे माना बड़ा कोण। ठीक है, बड़ा कोण मान लेंगे x डिग्री तथा छोटा कोण को मान लेंगे y डिग्री या y अंश बोलते हैं इसको, डिग्री बोले या अंश।
अब प्रथम शर्त से इसको हल करेंगे। प्रथम शर्त अनुसार दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण, पहले तो कोटि पूरक कोण है तो यहाँ पे हम लोग दोनों कोणों का योग कितना रखेंगे, 90 डिग्री। ये हो जाएगा हम लोगों का पहला समीकरण। ठीक है, दो कोटि पूरक कोणों का योग, कोटि पूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों का योग 90 अंश होता है। तो दो कोण कौन से हैं, एक्स और वाई, इसका योग अगर 90 अंश हो तो ये कोटि पूरक कोण होगा। ये हम लोग का पहला समीकरण मिल गया। दूसरे शर्त के अनुसार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। छोटा कोण कौन सा मानेंगे, हम लोग y माने हैं। छोटा कोण जो है दूसरा कोण यानी जो बड़ा है दूसरा वही होगा ना, x डिग्री, इसके 3/5 गुने से 10 अधिक है। ठीक है, जैसे प्रश्न में बोला है वैसे ही रखना है। छोटा कोण यानी y डिग्री जो है वो दूसरे कोण यानी x डिग्री के 3/5 गुने से 10 अधिक का मतलब जोड़ते हैं। अब इसको हल करेंगे तो y डिग्री बराबर 3 का x में गुणा करने पर 3x/5 हो जाएगा प्लस 10। ये हम लोगों का दूसरा समीकरण हो जाएगा। इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ पे पहला समीकरण में है x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 90 डिग्री, यानी x प्लस y बराबर 90, ये पहला समीकरण। दूसरा है y बराबर 3x/5 प्लस 10। तो यहाँ देखिए y का मान x के पद में लिखा जा चुका है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं तो यही होता है, किसी भी समीकरण से पहले x का मान y के पद में लिखते हैं या फिर y का मान x के पद में, फिर उसके बाद दूसरे समीकरण में उसका मान रखते हैं। उससे हम लोग को एक राशि का मान पता चल जाता है। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 90। देखिए y का मान कितना है, x के जगह पे x ही उतार देंगे। यहाँ पे y का मान है 3x डिग्री बटा में 5 प्लस 10 बराबर 90। 10 को हम लोग उधर पक्षांतर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे x प्लस 3x बटा में 5 प्लस 10 बराबर 90 डिग्री है। इसको देखिए हल करेंगे तो इसके बटा में 1 ले लीजिए। पहले ये संख्या है तो उधर पक्षांतर कर देते हैं संख्या की तरफ, अचर राशि को एक तरफ करते हैं और चर राशि को एक तरफ, बराबर हो जाएगा 90। यहाँ पे 10 प्लस में है, पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसके बटा में कुछ नहीं, एक मान लेते हैं, ये भी अंश बटा हर के रूप में हो गया। तो अब इसका हर का लसा लेकर इसको हल कर देंगे। लसा 5 होगा, फिर 1 से 5 में भाग करने पर 5 आएगा। 5 का गुणा कर दीजिए तो 5x प्लस 5 से 5 में भाग करेंगे 1 का 3x में गुणा करेंगे तो 3x मिलेगा बराबर 90 में से 10 घटाएंगे 80 हो जाएगा। यहाँ पे 8x हो जाएगा, 5x और 3x, 8x बटा में 5 बराबर 80। इसके बटा में 1 ले लीजिए तो तिर्यक गुणा कर लीजिए। यहाँ पे 8x का 1 में गुणा करेंगे तो 8x मिलेगा, 5 का 80 में गुणा करेंगे तो 400 मिलेगा। x बराबर क्या हो जाएगा 400 बटा में 8, क्योंकि 8x के साथ गुणा में है, पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। 8 5 40 होता है 0 यहाँ पे, यानी x का मान आया 50 डिग्री। बड़ा कोण 50 मिल गया, छोटा कोण ज्ञात करेंगे यानी y का मान। तो x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2 में रखने पर समीकरण 2 है y बराबर 3/5, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई में गुणा में, तो गुणे x का मान रख लेते हैं, यहाँ पे x नहीं रखते हैं तो मान रख लेंगे। तो यहाँ पे 50 है x का मान, प्लस 10 कर देंगे, 5 से कटाएंगे 10 बार में कट जाएगा 50
y बराबर हो जाएगा 10 या 30 प्लस 10 यानी 40। y का मान 40 अंश आया और x का मान 50 अंश। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोनों जिसमें कोटि पूरक कोण थे, दोनों कोणों को ज्ञात करना था। तो पहला कोण लिख सकते हैं या फिर बड़ा कोण माने हैं, तो बड़ा कोण बराबर x माने थे, x का मान कितना है 50 अंश, और छोटा कोण y माने हैं, y का मान है 40 अंश। 50 अंश और 40 अंश इसका भी आंसर होगा। पहले का भी 50 और 40 आया था, इसका भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण A x अंश, कोण B 3x अंश, कोण C y अंश और 3y - 5x बराबर 30 हो। तो त्रिभुज के कोणों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कोण A, कोण B और कोण C दिया है। कोई भी मान लीजिए A, B और C। इसका मान x दिया है, इसका 3x दिया है और यहाँ का कोण का मान दिया है y अंश। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हम लोगों को पता है। लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। यहाँ पे 180 लिख देंगे, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे तीनों कोणों का मान दे रखा है। कोण A यानी यहाँ पे अगर त्रिभुज के तीनों कोण को हम लोग लिखें तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश हो जाएगा। कोण A का मान x अंश, कोण B का 3x अंश और कोण C का y अंश। इसका योग 180 कर लेंगे। देखिए यहाँ पे x और 3x को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। 4x अंश प्लस y अंश बराबर 180। ये हो जाएगा हम लोग का पहला समीकरण। आगे इसमें दूसरा समीकरण दे दिया है 3y - 5x बराबर 30। दो समीकरण मिल गया है। इसको या तो प्रतिस्थापन से हल करें या फिर विलोपन से हल करें, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर प्रतिस्थापन से हल करें तो x का मान y के पद में या फिर y का मान x के पद में लिखना पड़ेगा। विलोपन से हल करें तो पहले गुणांक बराबर करना पड़ेगा। तो विलोपन से हल करते हैं इसको, चाहे तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, जो विधि आसान पड़े। तो देखिए यहाँ पे x का गुणांक 4 है, यहाँ पे x का गुणांक 5 है, यहाँ पे y का गुणांक 1 है, y का गुणांक 3 है। तो देखिए हम लोग कम गुणांक को चेक करते हैं, जिसका कम गुणांक है उसी को बराबर कर देंगे। गुणा करने में आसान रहेगा, या तो 5 से ही गुणा कर लीजिए। x का या y का किसी का भी गुणांक बराबर कर लेते हैं। पहले इसमें x को पहले लिख देते हैं, तो ऐसे हम लोगों को आसान रहेगा। -5x है, उसके बाद 3x प्लस 3y प्लस में है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5x प्लस 3y बराबर 30। इसको भी समीकरण 2 लिख लेंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं, x वाले को आगे किए हैं और y वाले को पीछे। अब यहाँ पे गुणांक बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 में y का गुणांक बराबर करते हैं तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 1 से, क्योंकि यहाँ पे y का गुणांक 1 है और इसका 3 है। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में 3 से यानी y का गुणांक 3 है तो 3 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 4x प्लस y, इसमें 3 से गुणा, और जो बराबर में रहता है उसमें भी गुणा करते हैं, यानी 180 में भी 3 से गुणा होगा। और समीकरण 2 में 1 से गुणा करना है तो -5x प्लस 3y, इसमें 1 से गुणा करेंगे बराबर 30 है, इसमें भी 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। 12x प्लस 3 का y में गुणा करने पर 3y बराबर यहाँ पे 180 का 3 में गुणा करना है तो यहाँ पे 540 हो जाएगा।
ये समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ पे 1 का गुणा करना है, तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, पता है हम लोगों को। तो ये हो जाएगा -5x + 3y = 30। अब यहाँ पे हम लोग गुणांक बराबर कर लिए और समीकरण भी 2 मिल गया। गुणांक बराबर करने के बाद चेक करते हैं कि जिसका गुणांक बराबर है उसका चिन्ह क्या है, समान है या विपरीत। तो यहाँ पे देखिए +3y है और -+3y है, दोनों में प्लस प्लस है यानी समान चिन्ह है। तो जब समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं समीकरण को। समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर समीकरण 3 क्या है, 12x + 3y = 540। समीकरण 4 है -5x + 3y = 30। घटाते हैं तो घटाते समय क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। घटाने में माइनस रहता है तो प्लस होता है, प्लस रहता है तो माइनस होता है। अब देखिए चिन्ह जो बदला हुआ है अब वो माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे +12x है प्लस 5x है, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17x। यहाँ पे प्लस और माइनस संख्या है तो कट जाएगा, +3y से -3y। इसको करेंगे हल तो यहाँ पे 540 में से 30 को घटाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 510। x बराबर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 12 और 5 प्लस में है तो दोनों को जोड़ दिए 17x। यहाँ पे प्लस और माइनस में था ये संख्या है तो कट जाएगा, +3y से -3y कटेगा तो 0 मिलता है। 540 में से 30 को घटाएंगे तो 510 मिलेगा। अब देखिए 17x = 510 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 510, और यहाँ पे 17 जो है x के साथ गुणा में है तो पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा, कटा दीजिए। 17 × 51 होता है यानी x का मान आया 30 डिग्री। y का भी मान पता कर लेते हैं, ठीक है। x का मान किसी भी समीकरण में रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है 4x + y = 180। लिख लेते हैं 4x + y = 180। यहाँ पे x का मान हम लोग को 30 मिला है तो 4 × 30 करेंगे प्लस y = 180 अंश। यहाँ पे 4 में 30 का गुणा करने पर 120 मिलेगा, 120 अंश प्लस y अंश बराबर 180 मिलेगा। y बराबर क्या हो जाएगा 180, यहाँ पे 120 प्लस में है, पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाएगा। y का मान कितना मिल जाएगा, 180 में से 120 घटाने पर 60 मिलेगा। तो हम लोग को x का मान और y का मान पता चल गया। देखिए यहाँ पे प्रश्न में कोण का मान कितना दिया है, कोण A का मान दिया है x अंश, कोण B का 3x अंश और कोण C का y अंश, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लिख लेते हैं, कोण A का x, कोण B का 3x अंश और कोण C का y अंश। इसका मान लिख लेते हैं कितना कितना आया है। x का मान कितना है 30, तो इसका पहला का कोण A का मान 30 अंश, कोण B का मान 3 × x यानी 3 × 30 90 अंश, और कोण C का मान y अंश है यानी 60। तो 30 अंश कमा 90 अंश कमा 60 अंश, ये हो जाएगा उत्तर। इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ। धन्यवाद।